Hi students, in the remaining part of the lesson strategies for enhancement in food production, today I am going to discuss with you some very important part of the lesson. Conventional breeding is often considered by the availability of limited number of disease resistance genes that are present and identified in various crop varieties or wild relatives. यानी कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक के कुछ लिमिटेशन हैं जिससे एक सर्टन डिजीज़ रेसिस्टेंस जीन्स को ही हम लोकेट कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं. Inducing mutation in plants through diverse means and then screening the plant material for resistance sometimes lead to desirable genes being identified. और इसीलिए म्यूटेशन को हम इतना इम्पॉर्टेंट मानते हैं जहाँ तक प्लांट ब्रीडिंग का सवाल है. Plants having these desirable characters can then be either multiplied directly or can be used in breeding. अगर हम दूसरे ब्रीडिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो म्यूटेशन इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. एंड म्यूटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच genetic variations are created through changes in the base sequence within the genes, resulting in creation of a new character or trait not found in parental type. पेरेंटल टाइप्स में जो ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स को हम ऑफ स्प्रिंग्स में पाए अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो उससे बिल्कुल अलग तरह के ट्रेड्स हमको मिल सकते हैं, बशर्ते अगर हम इन पेरेंट्स को इन प्रोजेनीज को म्यूटेशन के थ्रू डेवलप कराने की कोशिश करें. It is possible to induce mutation artificially through the use of chemicals or radiation like gamma radiation and selecting and using the plants that have desirable characters as a source in breeding. This process is called mutation breeding. MS स्वामीनाथन की बात अगर हम करते हैं, जैसा कि पीछे चर्चा हुई है MS स्वामीनाथन की ग्रीन रिवॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पायनियर, इंडियन पायनियर के रूप में हम MS स्वामीनाथन को जानते हैं. और उन्होंने गामा गार्डन इस्टेब्लिश किया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दिल्ली में, और यहाँ इंडियन डॉर्फ वेराइटीज़ का जो डेवलपमेंट कराया गया था व्हीट का और पैडी का, इट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस गामा रेडिएशन ओनली. इसके अलावा इस म्यूटेशनल ब्रीडिंग से सेवरल वाइल्ड वेराइटीज़, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन शोन टू हैव सर्टेन रेसिस्टेंट कैरेक्टर्स बट हैव वेरी लो यील्ड. जितने वाइल्ड रिलेटिव्स हैं डिफरेंट कल्टिवेटेड वेराइटीज़ के, इनमें डिजीज़ रेसिस्टेंट तो दिखाई देता है जिस डिजीज़ के लिए, लेकिन उसका क्रॉप यील्ड काफ़ी कम होता है. हेंस देयर इज़ नीड टू इंट्रोड्यूस द रेसिस्टेंट जीन इनटू द हाई यील्डिंग कल्टिवेटेड वेराइटीज़. और इसीलिए हाई यील्डिंग कल्टिवेटेड वेराइटीज़ में डिजीज़ रेसिस्टेंट जीन्स को भी इनकॉर्पोरेट करना इम्पॉर्टेंट है. रेसिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी, that is Abelmoschus esculentus, was transferred from the wild species. वाइल्ड स्पीसीज़ के डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी, डिजीज रेसिस्टेंट जीन को भिंडी के प्लांट में, जो कि येलो मोजाइक वायरस के लिए रेसिस्टेंट जीन है, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया and resulted into a new variety of Abelmoschus esculentus called प्रभानी क्रांति, और इसको प्रभानी क्रांति का नाम दिया गया. All the above examples involve source of resistance gene that are in the same crop species, which has to be bred for disease resistance, or in related wild species. Transfer of resistance gene is achieved by sexual hybridization between the target and the source plant, followed by
सिलेक्शन। म्यूटेशन के द्वारा हम क्या करते हैं कि पहले तो डिजीज रेसिस्टेंस जीन को डेवलप कराते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो नया प्लांट हम डेवलप करते हैं उसको क्रॉस कराते हैं इसके वाइल्ड स्पीसीज से, और इस तरह से वहाँ हमको डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी का डेवलपमेंट मिलता है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट। यहाँ पर इंसेक्ट और पेस्ट रेसिस्टेंस का जहाँ तक सवाल है, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्लांट इम्प्रूवमेंट में, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन पर सवाल अक्सर देखने में आया है कि पूछे जाते हैं। Major cause for the largest scale destruction of crop plant and crop produce is insect and pest infestation. इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक की वजह से किसानों के एक प्लांट्स का काफ़ी क्रॉप यील्ड रिड्यूस होता देखा गया है। कई बार तो पूरा का पूरा क्रॉप ही फेल कर जाता है। इंसेक्ट रेसिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट्स के क्रॉप प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है कि उसमें इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेसिस्टेंस होगा या नहीं। Hairy leaves in several plants are associated with the resistance to insect and pest. Example, resistance to jacid in cotton and several leaf beetle in wheat. In wheat, solid stem lead to non-preference by the stem sawfly, and smooth-leaved and nectarless cotton varieties don't attract bollworms. वीट के प्लांट में जो सॉलिड स्टेम वाली वैरायटी होती है, दैट इज़ नॉट प्रेफर्ड बाय द स्टेम सॉफ्लाई, और अगर ये स्टेम सॉफ्लाई का अटैक इन वीट प्लांट्स पर नहीं होगा तो क्रॉप यील्ड के रिड्यूस होने की कोई बात ही नहीं होगी। इसी तरह से स्मूथ लीफ और नेक्टरलेस कॉटन की जो वैरायटी है, इस वैरायटी पर बॉलवर्म्स का अटैक नहीं होता है। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेसिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर्स, और मेज क्रॉप में स्टेम बोरर जैसे जो इंसेक्ट हैं, इसका जो अटैक होता है, ये देखा गया है कि अगर मेज में हाई एस्पार्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन हो, लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट हो, तो ऐसे प्लांट में इस स्टेम बोरर्स का अटैक नहीं होता है। आगे 9.2 टेबल में आप देखेंगे कई सारे ऐसे वेराइटीज़ जो इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ डेवलप किए गए हैं, एंड दे आर इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर improved food quality. More than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirements. इस पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए जो फूड का रिक्वायरमेंट है और उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ नॉट फुलफिल्ड. ए फार ग्रेटर नंबर ऑफ 3 बिलियन पीपल suffer from micronutrient, protein, vitamin deficiency for hidden hunger. लगभग 3 बिलियन लोग ऐसे हैं ग्लोबल लेवल पर जिनको सफ़र करना होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से, प्रोटीन डिफिशियंसी से, विटामिन डिफिशियंसी से, और इसको हम, हालांकि उनको फूड मिल रहा है बट दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड इट इज़ द कंडीशन विच इज़ कॉल्ड हिडन हंगर, because they cannot afford to buy enough fruits, vegetables, legumes, fish, meat. और ऐसे लोग जो हैं, जो सफ़रर्स हैं, दे डोंट हैव द इकोनॉमिक कैपेसिटी टू परचेज मीट, फिश, pulses, fruits and vegetables. Diets lacking essential micronutrient, particularly iron, vitamin A, iodine, zinc, increase the risk of disease. इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है, आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, रिड्यूस लाइफ स्पैन, लोगों का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, रिड्यूस मेंटल एबिलिटीज़, और उनका मेंटल एबिलिटी भी रिड्यूस कर जाता है। मीनिंग देयर बाय कि ऐसे कंडीशन में
It's a bigger size of the video, so let me finish here only. The remaining part will be discussed in the next video. Okay, thank you.